यह औरत डिलीवरी करने का तरीका थोड़ा अलग था। हर ऑर्डर पूरा करने के बाद वह ग्राहक के सामने अपनी एक यूनिफॉर्म उतार देती थी और अंदर से दूसरी डिलीवरी कंपनी की यूनिफॉर्म निकल आती थी। फिर तुरंत दूसरी नौकरी पर लग जाती थी। इस तरह वह एक ही समय में दो काम करके 2 गुना पैसा कमाती थी। उसका नाम था पूजा। वह काम की इतनी दीवानी थी कि उसका एक ही सिद्धांत था, जब तक जान न निकल जाए तब तक मेहनत करो। लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। एक दिन बिल्डिंग की लिफ्ट खराब हो गई। पूजा ने जिद में आकर दर्जनों पार्सल खुद उठाए और 20वीं मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ गई। लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसकी हालत खराब हो गई और वह ग्राहक के घर में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तब तक उसके सारे ऑर्डर लेट हो चुके थे। पूरा महीने की मेहनत जैसे बेकार चली गई थी। वह रोने ही वाली थी कि तभी उसने ग्राहक को फोन पर बात करते सुना। ग्राहक अपने कजिन के लिए एक रहने वाली नौकरानी ढूंढ रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 50,000 रुपये महीना देने के बाद भी कोई काम करने को तैयार नहीं था। इतनी बड़ी सैलरी सुनकर पूजा की आंखें चमक उठी। उसे समझ नहीं आया कि इतना अच्छा काम लोग मना क्यों कर रहे हैं। वह तुरंत आगे बढ़ी और बोली, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। ग्राहक मन ही मन हंस पड़ा। असल में उसे नौकरानी नहीं बल्कि अपने अमीर कजिन के लिए एक पत्नी की तलाश थी। पूजा को इतना उत्साहित देखकर उसने तुरंत उसे इंटरव्यू के लिए भेज दिया। लेकिन वहाँ पहुँचते ही पूजा हैरान रह गई। इंटरव्यू देने आई लड़कियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत थीं और वह खुद साधारण कपड़ों में बिल्कुल अलग लग रही थी। तभी किसी ने ताना मारा, क्या अब मल्होत्रा परिवार में नौकरानी बनने के लिए भी इतनी प्रतियोगिता होने लगी है। दूसरी तरफ कंपनी का मालिक यानी प्रेसिडेंट उन नकली और दिखावटी लड़कियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। कुछ ही देर में उसने सबको बाहर निकाल दिया। अब बारी पूजा की थी। तभी प्रेसिडेंट की नफरत वाली सौतेली माँ वहाँ आ गई। प्रेसिडेंट उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पूजा से कहा, अगर तुम अभी इसी वक्त इस औरत को मेरे घर से बाहर निकाल दो तो नौकरी तुम्हारी। पूजा ने पूछा, मतलब आपकी माँ को डांटना है? प्रेसिडेंट बोला, वो मेरी माँ नहीं है। इतना सुनते ही पूजा ने बिना कुछ बोले अपने बैग से कीटनाशक स्प्रे निकाला और सीधा सौतेली माँ पर छिड़क दिया। उसकी ये हरकत देखकर प्रेसिडेंट भी दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की तो बहुत तेज है, भविष्य में सौतेली माँ से निपटने के लिए बिल्कुल सही रहेगी। उसी समय उसने पूजा को नौकरी पर रख लिया। नौकरी मिलते ही पूजा ने पहले ही दिन पूरे घर का काम अकेले खत्म कर दिया। बाकी नौकर चाकर खाली बैठे रह गए। सब लोग शिकायत करने लगे, अगर ये ऐसे ही काम करती रही तो हमारी नौकरी चली जाएगी। सबको हैरानी थी कि जो लड़की असल में प्रेसिडेंट की होने वाली पत्नी थी वह नौकरानी की तरह सारा भारी काम क्यों कर रही थी। हद तो तब हो गई जब उसने खुद प्रेसिडेंट के लिए खाना बनाकर परोसा। सर, आपने कल कहा था कि आपका पेट ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने आपके लिए हल्के नूडल्स बनाए हैं, जरा छकिए। पास खड़े 5 स्टार शेफ और नौकर सब हंस पड़े। उन्हें लगा इतना साधारण खाना प्रेसिडेंट कभी नहीं खाएगा। एक शेफ तो घमंड में बोला, अगर मिस्टर मल्होत्रा ये नूडल्स खा लें तो मैं अपना नाम बदल दूं। लेकिन अगले ही पल प्रेसिडेंट ने नूडल्स खाए और उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सभी लोग हैरान रह गए, क्या आपने सच में ये